नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। घटिया राजनीति इंसान को दिमाग से पैदल और बुद्धि से कमजोर बना देती है। इसका बढ़िया और ताजा उदाहरण अपने आप को दलित नेता बताने वाला उदित राज है। ये वही उदित राज है जो हाथरस की दलित बेटी के नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में महिला के साथ हंसी ठिठोली करता हुआ पाया गया। वैसे इसका मजाक बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मजाक है। और ये कितना बड़ा मजाक है, ये अगर देखना हो तो उसके ट्वीट या फेसबुक पोस्ट पर नीचे कमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। ये हमेशा उल्टी बातें करता है। दलितों के नाम पर राजनीति करते करते ये भूल जाता है कि दलित मुस्लिम नास्तिक नहीं होते, उनका भी धर्म है जो सनातनियों का है। लेकिन जब भी बोलता है इसके मुंह से जाति के नाम पर गंदगी ही निकलती है। और हाल ही में ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसने बिना सोचे समझे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ पर सवाल उठा दिया है और इसके औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। मदरसों और कुंभ को घेरते हुए उदित राज ने ट्वीट कर लिखा कि मदरसों पर अगर सरकारी पैसे नहीं खर्च किए जा सकते तो सरकारें कुंभ पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर देती हैं? इसे भी बंद कर देना चाहिए। अब इस मंदबुद्धि कांग्रेसी नेता को कौन समझाए कि ये तुलना भी कर रहा है तो किसकी और किससे? कुंभ एक वैश्विक धार्मिक आयोजन है और इसमें विश्व के करोड़ों लोग आते हैं। ये सनातनियों की सदियों से चली आ रही परंपरा है। ये न सिर्फ धार्मिक आयोजन है बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है और इससे देश को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। वैसे उदित राज को ये बता दें कि 2019 में कुंभ में सरकार को 1,02 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था और इससे 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिला था, जबकि इसके आयोजन में सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये उदित राज की ओर से दिया गया आंकड़ा ही है, तो जितना खर्च हुआ उससे कई ज्यादा सरकार को मुनाफा भी हुआ है। अब शायद मंदबुद्धि कांग्रेसी उदित राज को कुंभ का महत्व समझ आ जाएगा। वैसे उदित राज ने कांग्रेस पर सवाल उठाकर कांग्रेस की बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि कुंभ का आयोजन बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब तक राहुल और प्रियंका ने उदित को इस मामले में फटकार नहीं लगाई है और अभी वो कांग्रेस में ही बना हुआ है। वहीं इसी जगह पर अगर कोई नेता हज की सब्सिडी बंद कराने का बयान दे देता तो अब तक कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई आ जाती और नेता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो जाती। हो सकता है कि राहुल और प्रियंका के कहने पर ही उदित राज ने बयान दिया हो, क्योंकि वो पार्टी का एक प्रवक्ता भी है। आज से ये बयान पार्टी का आधिकारिक बयान हो जाता है। तो क्या कांग्रेस कुंभ का आयोजन बंद कराना चाहती है? इसका जवाब उसे देना चाहिए। खैर, उदित राज के बयान के बाद उनकी खूब सियासी हजामत हो रही है। साधु संतों से लेकर नेता भी उनकी बिना डिटर्जेंट के धुलाई कर रहे हैं। इसमें वो दलित भी शामिल है जिसके ये कथित तौर से नेता हैं। अब अपनी इसी धुलाई को होते हुए देख उदित राज के दिमाग का ताला खुल गया और उसने अपनी विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया है। लेकिन उसका ये विवादित बयान सदियों के लिए कांग्रेस खाते में डाल दिया गया है, जिस पर सियासत चरम पर है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने उदित राज को जवाब देते हुए लिखा, इसकी प्रश्न का उत्तर भाजपा को नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस को देना चाहिए कि सरकार को कुंभ पर खर्च करना चाहिए या नहीं। साल 2019 में सरकार ने कुंभ पर जितना भी खर्च किया, अगला कुंभ और व्यापक होगा उस पर दोगुना खर्च किया जाएगा। वही हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, उदित राज का बयान कांग्रेस की हिंदू विरोधी सनातन विरोधी सोच का प्रतीक है और उसका परिणाम जैसा शीर्ष नेता है वैसा ही मूल होता है। वही बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा, मित्रों, ये गांधी परिवार की सच्चाई है। पहले एफिडेविट देकर एससी में कहा था कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा जी का कहना है कि कुंभ मेला भी बंद करा देना चाहिए। तभी तो दुनिया कहती है कि राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। मतलब उदित राज ने बिहार चुनाव से ठीक पहले बयान देकर कांग्रेस की पूरी तरीके से मिट्टी पलीत कर दी है और कांग्रेसी ताबूत में एक और कील ठोक दी है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता उदित राज का ये बयान असम सरकार की ओर से मदरसे को बंद करने के बाद आया है। असम सरकार ने 8 नवंबर से सभी राज्य के मदरसे को बंद करने जा रही है। असम के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कुरान का शिक्षण सरकारी धन की कीमत पर नहीं हो सकता। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें
बाइबल और श्री भगवत गीता दोनों ही पढ़ानी चाहिए। इसलिए एक रुकता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं, जिसके बाद देश में बहस छिड़ी हुई है और अल्पसंख्यक संस्थानों को बंद करने की आलोचना हो रही है। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए एस पे न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।